राधे राधे बच्चों। अब हम रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक हमारे पास रिजिड बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है। इस रिजिड बॉडी का इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ओके। अब हम इस पूरी रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास जिसका मास सेम हो उससे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो हमने सेम एक्सिस लिया बेटा, एक पॉइंट मास लिया। अब देखो ये पॉइंट मास अगर यहाँ पे रखा जाए तो इस पॉइंट मास जिसका के मास कैपिटल एम है, अगर उसको यहाँ पे रखूं तो एम आई कितना आएगा? जीरो। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, ये डिस्टेंस बढ़ा, एम आई बढ़ता गया। तो माना कि इस कैपिटल एम मास का पॉइंट मास लिया और उसको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के पर रखने पर उसका एम आई जो आया एम के स्क्वायर, वो इस आई के इक्वल है। तो बात को समझो, इस पूरी की पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए वही है जो इक्वल पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस से के डिस्टेंस पर होता है। ठीक है। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस के है, वो डिस्टेंस जिसके लिए इक्वलेंट पॉइंट मास का एम आई सेम एक्सिस के लिए बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए, उस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ जाइरेशन कहते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा सिस्टम डिस्क्रीट मास का बना हुआ है तो आई की जगह क्या आ जाएगा बेटा? m1r1 स्क्वायर अप टू सो ऑन, और मास की जगह सभी मास का सम। अगर सभी मासेस आइडेंटिकल होते तो हमारे पास में सारे m कट जाते, तो ये आरएमएस डिस्टेंस के बराबर होगा। अभी इसको हम एक बार वापस ऐसे समझें कि समझो एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जिसका ओन एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, तो इसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन आर है। मतलब रिंग के पूरे मास को एक पॉइंट मास ले लें और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैपिटल आर डिस्टेंस पे रखें तो एम आई वही होगा जो ये था। अब सर्कुलर डिस्क कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ओन एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू है। अब आपको डिस्क को हटाकर इक्वल पॉइंट मास रखना है, तो इक्वल पॉइंट मास एक्सिस से केवल आर बाय रूट टू डिस्टेंस पर रख दीजिए। तो एक पूरी की पूरी डिस्क के बजाय आपने केवल पॉइंट मास, इक्वल मास कम डिस्टेंस पे रखा आर बाई रूट टू पर, और अपना काम हो गया। तो ये रेडियस ऑफ जाइरेशन का कॉन्सेप्ट होता है। राधे राधे बच्चों।